अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज जो मैं मॉर्निंग की रूटीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मॉर्निंग में ही चिकन की कुकिंग। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रात में चिकन नहीं कुक करती हूँ सैंडविचेस के लिए, इसलिए मैं सुबह उठ के कुक करती हूँ। जो भी मुझे कबाब वगैरह बनाना हो तब भी सुबह उठती हूँ तो उसको कुक करती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट 10 मिनट का काम है। और रात को बना दूँ तो बच्चे फिर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा होके सख्त हो गया, अगर दोबारा गर्म करो तो चुई हो जाता है। तो इसलिए बच्चे पसंद नहीं करते। तो मेरी आदत है कि मैं सुबह उठ के ही बनाती हूँ, इसलिए कि टाइम तो ज़्यादा लगता नहीं और बच्चे भी खुश हो के कम से कम अपना लंच तो खा लेते हैं। तो साथ साथ मैंने चिकन बना के विंडो के सामने रख दिया। और बाहर देखिए, अभी सूरज नहीं निकला था, इतनी सुबह मॉर्निंग थी, तो अभी स्लोली 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 उसकी शुआएँ जो है सूरज की वो बाहर आ रही थी। और यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। फातिमा और जैन के लिए। जो हमजा सीरियल खाएगा, दूध पिएगा, तो जैनब नहीं जा रही आज, फिर उसकी तबीयत नहीं ठीक, उसका बुखार नहीं उतरा, तो इसलिए उसका लंच बॉक्स मैं नहीं बना रही हूँ। तो जैन और फातिमा का बना रही हूँ। दोनों के लिए मैंने चिकन, उसको मैंने छोटा छोटा कर लिया था, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो मैंने जल्दी से दोनों का टुगेदर ही स्टार्ट किया और इस तरह जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो आप लंच में कुछ भी, ये देखिए मैंने थोड़ा सा चॉकलेट, फ्रूट और क्यूकम्बर दिया है फातिमा को। साथ में बच्चे 2-3 चीज़ें भी खा लें तो उनके लिए दिन में ठीक होता है, बिल्कुल ना खाएं तो वो अच्छा नहीं लगता। और जैन ने जस्ट सैंडविच लिया, उसने कहा साथ और कोई चीज़ नहीं ली, क्योंकि जब बच्चे सेकेंडरी स्कूल चले जाते हैं तो फिर अपना लंच जो है उसको कम कर देते हैं, जस्ट सैंडविच लेते हैं, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है बिजी होने की वजह से। तो यहाँ पे बच्चों को रेडी करके जैन तो स्कूल चला गया, जैनब नहीं गई, उसको बुखार था, तो मुझे टेंशन हुई उसकी। जो कल मेडिसिन लेके आई हूँ उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसको मैंने पैरास्टामोल भी दी, आइबुप्रोफेन भी दी, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ा। तो मतलब उसके बाद उसके पास शायद कोई इन्फेक्शन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसका अपॉइंटमेंट ले लूँ। तो यहाँ पे आई हूँ सर्जरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट के बगैर चेक नहीं करते किसी को भी। जब तक आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है आप वो चेक नहीं करेंगे। अगर आप इमरजेंसी जाओगे तो वहाँ पे अच्छा खासा टाइम भी लगेगा, चेक कर लेंगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया मैंने उसका, तो मुझे ये था शायद दिन में ही मॉर्निंग की रूटीन में उसका अपॉइंटमेंट जो है मुझे मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो फिर मैं जिस जिस रास्ते से नॉर्मली मैं जाती हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए, उस रास्ते से मैं नहीं गई, दूसरे रास्ते से गई हूँ छोड़ने के लिए, जिस तरफ मुझे इजी पड़ रहा था। तो उन दोनों को स्कूल छोड़ा, उसके बाद मुझे चिकन मीट की और घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने दूध वगैरह तो लिया थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन और कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की थी। तकरीबन 4-5 दिन हो गया, तो घर में कोई ख़ास चिकन मीट कुछ भी नहीं था। तो हस्बैंड अब वापस आ रहे हैं, वो गए ही 2-4 दिन के लिए थे, तो इसलिए मैंने सोचा घर की शॉपिंग भी कर लेती हूँ सुबह सुबह ही। और पहले मैंने जाना था उधर, मेरा इरादा था, लेकिन जब लिडल को देखा पास है तो घूम के उसमें चली गई हूँ। तो यहाँ से फ़ारग हुई हूँ लिडल से। लिडल की शॉपिंग मैंने की है, कुछ ख़ास नहीं लिया यहाँ से, अपना गार्लिक वगैरह थोड़ा सा फ्रूट लिया है, और जो मुझे साथ में टमाटर वगैरह चाहिए थे वो लिए हैं खाना पकाने के लिए। आज तो अभी कुकिंग शायद प्रॉपर नहीं करूँगी, कुछ रेडी करूँगी। तो यहाँ पे चिकन मीट शॉप पे आई हूँ, तो मैं देख रही थी कि क्या क्या है जो स्पेशल मैं ले लूँ यहाँ से। ख़ासकर मुझे होता है कि जब मैं इस तरह की शॉप पे आई हूँ तो कोई अच्छी सब्ज़ी मिले तो मैं ले लूँ, उसको लेके फ्रिज में भी रख दें तो कोई हर्ज नहीं है। हम हफ्ते में, वीक में किसी भी दिन हम बना सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती। अगर रखने वाली नहीं तो फ्रीज़र में डाल लेते हैं, तो इस तरह भी काम आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने चिकन और मीट बाय कर लिया था, और साथ में यहाँ से मुझे ब्रेड, योगर्ट और बस यही लिया था मैंने, क्योंकि इन्हीं का वेट इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं थक गई थी। और वापसी का रास्ता मैंने शॉर्टकट लिया पार्क के थ्रू, कि मैं पार्क में से होती हुई जाती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक गई, और थक के तो मैं बैठ गई, क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं है, तो उसके पीछे जैनब भी ठीक नहीं, उसकी भी मुझे थोड़ी सी टेंशन है। तो इसलिए सोचों में इंसान पड़ जाता है कि अल्लाह ताला ने
ये रिश्ता ही ऐसा बनाया हुआ है कि एक दूसरे के सहारे और साथ के बगैर नहीं हम चल सकते। तो यहाँ पे अक्सर ही मैं शॉपिंग करती हूँ तो हस्बैंड के साथ जाती हूँ। तो हैवी खासकर शॉपिंग छोटी छोटी मैं करती रहती हूँ, लेकिन हैवी शॉपिंग के लिए हस्बैंड के साथ जाती हूँ। और आज मैंने हैवी उठा ली, 4-5 केजी का वेट मैंने उठा लिया छोटी छोटी शॉपिंग में ही। तो गाड़ी में कर रही हूँ, आप लोग भी दुआ करें अल्लाह ताला मुझे जल्दी पास करे। और यहाँ पे मैं पार्क में बैठी देख रही थी, व्यू इतना ज़बरदस्त लग रहा था, हर तरफ येलो येलो लीव्स गिरे हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल। और यहाँ पे छोटे छोटे से दूर से मैंने आपको शो करने की कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा कबूतर बैठ के चुन रहे थे दाना। जैसे मेरे गार्डन में भी वो आते हैं सुबह सुबह, जहाँ उन्हें पता चलता है कि कुछ है तो वहाँ से वो चुन के खाते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि आजकल जो दरख्तों के कलर और उनके लीव्स का जो कलर चेंज हुआ है वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन नेक्स्ट मंथ तक ये सारे लीव्स उतर जाएंगे और फिर ये दरख्त सारे खाली लगेंगे। और ये सुबह सुबह मॉर्निंग में अब क्योंकि टाइम 9:30 से ऊपर का हो रहा था, तो इसलिए जो इंग्लिश लोग हैं वो अपने डॉग्स कुत्ते लेके तो बाहर आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए। सुबह ज़्यादा नहीं निकलते क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो कभी कभी बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए बिजी टाइम पे वो कुत्ता लेके नहीं निकलते। और इस टाइम पे वो भी घूम फिर रहे थे और मैं थोड़ी सी वहाँ बैठी, मैंने रेस्ट किया और आके मैंने किया नाश्ता। आते ही सर्दी लग रही थी तो ग्रीन टी ली है मैंने, हनी नहीं डाला इसमें, ज़्यादा गर्म हो जाती है फिर। तो साथ में मैंने ये पेस्ट्री लेके आई थी लीडर से, तो खाई है। गरम गरम वहाँ पे बना रहे होते हैं सुबह सुबह, देख के दिल करता है कि लेके अभी खा लें। और सुबह सुबह दिल तो नहीं करता, लेकिन मैंने फिर ले ली। और इसमें एप्पल की फीलिंग होती है, बहुत टेस्टी क्रंची क्रिस्पी सी, बहुत नाइस लगती है। और थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर उठी हूँ, उठ के चिकन साफ़ करना था और उसको किया है और देख रही हूँ। ये होता है कि जब हम चिकन ले आते हैं, ये नहीं होता कि सीधा ला के उसको कुक करना शुरू कर दें या उसको मसाला लगाना है। पहले चिकन को अच्छी तरह से साफ़ करके धो के रखना पड़ता है। और कम से कम भी मैं धो के साफ़ करके उसको 1 घंटे के लिए रखती हूँ, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तब उसमें मसाला जो है वो ठहर जाता है। अगर हम जल्दी जल्दी से मसाला पहले रेडी करेंगे, फिर चिकन धोएंगे और चिकन धो के धोते ही हम रखा नहीं है, तो हमने डायरेक्ट इस पर मसाला लगा दिया है, तो वो मसाला इसके ऊपर नहीं रुकेगा, मसाला उतर जाएगा वेट से। तो इसलिए मेरी तो यही आदत है, आप लोग भी, कुछ मेरी बहनें ऐसे ही करती होंगी। तो ये हमारी जो एक डेली रूटीन है, कुछ ना कुछ दिन में होता ही रहता है। और चिकन को अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके धो के तो इसको मैंने रख दिया था। फिर मुझे ऊपर की सफाई थोड़ा सा ब्रश मार के नीचे तक जाना था कि मैं टुगेदर आज करूं ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि बच्चों ने छोटे छोटे से पेपर वगैरह फाड़ के फेंके होते हैं। नीचे भी ऐसे ही करते हैं, ऊपर भी ऐसे ही करते हैं, पेंसिलें फेंक देते हैं, अपनी जो बुक के ऊपर राइटिंग कर रहे होते हैं वो पेपर फाड़ के फेंक देते हैं। तो फिर वैक्यूम लगा लेते हैं, लेकिन पहले सारा उसको ब्रश के साथ इकट्ठा करना पड़ता है, तो तब जाके तो कहीं सफाई लगती है। तो यहाँ पे मैं उसको उससे फारग होने के बाद मैं ऊपर आई, मैंने कहा ऊपर से लेके टुगेदर सफाई करती हूँ। और यहाँ पे देखें बच्चों ने छोटे छोटे पेपर फाड़ के फेंके हुए हैं और पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या करते रहते हैं बच्चे। स्टिक इन्होंने उठाई होती है, टेप इन्होंने उठाई होती है, पता नहीं क्या काटते रहते हैं, बनाते रहते हैं, फाड़ते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, बस यही कुछ करते हैं। तो हम माएँ सिर्फ सफाई करती हैं और हमारा और कोई काम नहीं, एवरीडे की यही रूटीन है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।